हैप्पी होली मेरे उन तमाम यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को जो कि आज होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो होली है जिसने हमारे सारे बालों का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। आज की रेमेडीज ऐसी होने वाली हैं जो कि आपके बालों को वापस से अलाइव कर देने वाली हैं। और दूसरी तरफ आने वाली है ईद। जो लोग ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं उनको भी अपने बाल बहुत हेल्दी चाहिए ताकि वो ईद में बहुत सारे हेयर स्टाइल बना सके। एंड आई नो वो रमजान में इतने बिजी हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल रेमेडीज ट्राई नहीं कर सकते। देखिए, रोजमेरी के लीव्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी वाटर, रोजमेरी हेयर मास्क, रोजमेरी सिरम, ये सब चीजें हमने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बना के दिखाई है और आप लोगों ने इसके लिए बहुत प्यार दिया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी रोजमेरी लीव्स के ऐसे फायदे और उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको यूज कर कर आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ भी होगी और हेयर फॉल रुक जाएगा। आपका ये बात जानते हैं कि रोजमेरी लीव सिर्फ आपके हेयर लॉस के लिए नहीं है, बल्कि साथ ही साथ आपके डैंड्रफ को भी खत्म करता है और आपके बालों के पिगमेंट को भी वापस लाता है। कभी ये बात सुनी थी आपने कि रोजमेरी आपके बालों को काला करने में भी मदद करता है? जी हाँ, तो आज हम यूज करेंगे यही रोजमेरी लीव्स ताकि आपके बाल हेल्दी, शाइनी, लॉन्गर हो जाए। आप मेरे बाल देख सकते हैं कि कितना शाइन आ गया है। लास्ट 1 मंथ से मैं ये रेमेडी अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी सिर्फ 1 से 2 महीना अप्लाई करनी है और फिर अपना डिफरेंस नोट करना है। अगर आपके बालों में अच्छे फायदे हो रहे हैं और कोई नुकसान नहीं हो रहा तो कीप कंटिन्यूइंग दिस रेमेडी। अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी चीज से आप एलर्जिक हो रहे हैं, किसी चीज से आपको रिएक्शन हो रहा है, तो यू कैन स्टॉप इट एंड ऑलवेज बेटर कि आप पहले पैच टेस्ट ट्राई कर लीजिए। आज हम जो रेमेडी बनाने जा रहे हैं ना, उनमें यही रोजमेरी लीव्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन रोजमेरी लीव्स के साथ दूसरे ऐसे इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे जो कि इस रोजमेरी लीव्स को बहुत पोटेंट बना देंगे। कितनी रेमेडीज हैं? इसमें है टोटल 2 रेमेडीज। जी हाँ, एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे 2 पोटेंट रेमेडीज। पहली रेमेडी है हेयर टोनर की और दूसरी है हेयर ऑयल की। आप जल्दी जल्दी मेरे साथ इसको बना लीजिए और फिर हम जानते हैं कि किस दिन आपको क्या यूज करना है और इसे कैसे स्टोर करना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर चैनल पे पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जो पहली रेमेडी है ना, वो है आपकी हेयर टोनर की। हेयर टोनर के लिए आपको सबसे पहले एक कोई भी पॉट चाहिए होगा, वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है। आप उस पॉट को लेकर आप उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ये कप मेरा पुराना कप है, आप सब अच्छे से बात जानते हैं। इस कप के तकरीबन 2 कप के जितना पानी हमने इसमें अच्छे से ले लिया है और इन 2 कप पानी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी लीव्स। काफी लोग पूछते हैं कि रोजमेरी लीव्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। कभी शायद उन्होंने इसको देखा नहीं है या देखा है और जज नहीं कर पाए कि इससे हम रोजमेरी लीव्स कहते हैं। देखिए, ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ना, ये ड्राइड रोजमेरी लीव्स है। आपको इस तरीके से आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। आजकल तो हर ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल होते हैं, वरना ऑनलाइन जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पाकिस्तान में दराज है, ये काफी जगहों से आपको रोजमेरी लीव्स आराम से मिल जाएंगे। वरना अपने नियर बाय कोई ग्रोसरी स्टोर देखिए, सुपरमार्केट देखिए, इजीली मिल जाते हैं। इस तरीके से पैकेट फॉर्म में मिलते हैं। आपको यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच के करीब रोजमेरी लीव्स ले लेने हैं। अब देखिए, मैं जो हूँ वो डेली का काम करती हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है कि कितना लेना है, इसलिए मैंने इसे अपने हाथों में ले लिया है। आप चाहे तो उसको चम्मच से भी अंदाजा कर सकते हैं या अपने अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं। डजंट रियली मैटर अगर ये ऊपर नीचे भी इसका कोई रेशो हो जाता है तो। अब आप इसको रोजमेरी लीव्स अगर ज्यादा लेकर आए हैं ना, तो आप हमेशा इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप इसको ऐसे रखेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको क्लिप कर कर अच्छे से एयर टाइट करके रखेंगे। मैं इसको ऐसे ही सेव करती हूँ और ये इसकी पोटेंसी ऐसे ही बरकरार रहती है महीनों महीनों। ये इतना ज्यादा है कि मुझे तो ये बहुत अच्छा खासा टाइम चलता है। हालांकि मैं तो डेली की वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको तो वीडियो बनानी भी नहीं है तो आप इसका अगर छोटा पैकेट भी लेंगे ना, तो भी आपको सालों चलने वाला है और ये जल्दी एक्सपायर भी नहीं होता क्योंकि ये ड्राइड फॉर्म में है। आपने जब रोजमेरी लीव्स डाल दिए ना, तो इसके बाद आप डालेंगे दूसरा पोटेंट इंग्रेडिएंट। दूसरा जो पोटेंट इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास करी लीव्स। करी लीव्स मैंने यहाँ पर ड्राई फॉर्म में लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर रोजमेरी। रोजमेरी लीव्स भी आप फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफी लोगों को ज्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो रोजमेरी लीव्स, करी लीव्स हमने दोनों ड्राई ले लिए। करी लीव्स भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब भी हम लेंगे और फिर इन दोनों चीजों को उसमें डालकर आराम से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, रोजमेरी लीव्स की भी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और करी लीव्स की भी बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है। इन दोनों के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने।
जो भी रेमेडी आप देखते हैं ना हेयर की, उसमें मेथी दाना जरूर होता है और ये किसी वजह से होता है, इसलिए क्योंकि ये आपके हेयर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप या आपकी कोई जान पहचान वाला बिल्कुल बिगनर हेयर केयर करना चाहता है ना, तो उसको दो चीज हम रिकमेंड करेंगे। पहली है फ्लैक्स सीड और दूसरी है फेनुग्रीक सीड्स। तो ये दोनों चीजें आपके बालों के बिगनर लेवल के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये दोनों चीजों में हमने ऐड कर लिया फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स यहाँ पे हम 1 चम्मच से कम ऐड करेंगे। 2 कप पानी, 1 चम्मच रोजमेरी, 1 चम्मच ड्राइड करी लीव्स और 1 चम्मच से कम फेनुग्रीक सीड्स हमने यहाँ पे ले लिए। वजह क्योंकि जब फेनुग्रीक सीड्स पानी में जाता है तो वो फूल जाता है, तो तकरीबन 1 चम्मच से ऊपर बाद में बन जाने वाला है। इसके लिए हम इसे यहाँ पर 1 चम्मच से कम ही लेंगे। ये तीनों चीजें मिलाकर आप इसे रख देंगे स्टोव पे। कितनी फ्लेम पे रखें? आप इसको मीडियम पे रखें, तेज रखें, स्लो रखें, डजंट मैटर। होना यह है कि इस पानी को आधा हो जाना है। यहां तक ये है कि अगर आप इसको स्लो या मीडियम पे रखेंगे, तो मैं मीडियम ज्यादा प्रेफर करती हूँ। रीजन बीइंग कि बहुत टाइम भी नहीं लगता इसे बनने में, और अगर आप हाई रखेंगे तो वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और जिस मकसद के लिए हम ये टोनर बना रहे हैं ना, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर फिर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मीडियम रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे इस टोनर को हमने इस तरीके से रखा और आप देख सकते हैं तकरीबन पानी आधा हो गया है। जब पानी आधा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो फेनुग्रीक सीड्स है ना, ये मोटे हो गए और नरम हो गए हैं। मैंने यहाँ पे टच करने की ट्राई की, बहुत गर्म था, आप मत टच कीजिएगा। आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये अच्छे खासे मोटे हो गए हैं और पानी का जो कलर है ना, वो भी चेंज हो गया है। यहां पर आकर आप इसको अच्छे से ढक देंगे और इसको ढककर रहने देंगे कि ये आराम से ठंडा हो जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, डजंट मैटर। मैं किसी काम से बिजी हो गई थी तो मैंने इसको तकरीबन 4 घंटा भी इसमें रखा है एंड दैट्स टोटली फाइन। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इससे पानी है और ये पानी जितना उस इंग्रेडिएंट में रहेगा तो ये अच्छा है, ज्यादा पोटेंसी एक्वायर करेगा। आपने इसके बाद इसको अच्छे से छान लेना है। छानने के लिए आप नॉर्मल सीव का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीजन बीइंग कि हमने इसमें पाउडर ऐड नहीं किया है। आप छानने के बाद इसे किसी भी कंटेनर में रख लीजिए या चाहे तो हेयर स्प्रे बॉटल में रख लीजिए या हेयर पंप में रख लीजिए, डिपेंड्स आपको क्या इजी रहता है, किस चीज से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ हेयर ऑयल कैसे बनाना है, फिर हम बताएंगे इन दोनों के स्टोरेज का तरीका, कब कब अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरी रेमेडी जो है वो हमारे हेयर ऑयल की है। देखिए, हेयर ऑयल के लिए पहले हम लेंगे एक पॉट। ये पॉट कोई भी हो सकता है, लोहे का, स्टील का, डजंट मैटर, नॉन स्टिक। आपने ये पॉट ले लिया और इस पॉट के बाद हम ऐड करेंगे इसमें बेस ऑयल। बेस ऑयल चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले लीजिए क्योंकि गर्मियां आने वाली है तो कोकोनट ऑयल जो है वो ज्यादा जमेगा नहीं, बट अप टू यू। अगर आप कोकोनट ऑयल की जगह कोई दूसरा ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या तिल का तेल विच इज सेसमे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बेस ऑयल ले लीजिए, डजंट रियली मैटर। उसमें आप ऐड कर लीजिएगा थोड़े से रोजमेरी लीव्स। सेम आपने जितना भी ऑयल लिया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ले लिए है 1 चम्मच खाने का रोजमेरी के लीव्स। यहाँ पे भी ड्राइड रोजमेरी के लीव्स ही लिए गए हैं। अगेन इफ यू हैव फ्रेश, आप फ्रेश भी से यूज कर सकते हैं। फिर सेकेंड इंग्रेडिएंट, जी हाँ, करी लीव्स। ये जो करी पत्ते हैं ये भी मैंने यहाँ पे ड्राइड ले लिए हैं और सेम 1 चम्मच के करीब ले लिए हैं। और तीसरी जो चीज है वो है फेनुग्रीक सीड्स, वो भी हमने 1 चम्मच से कम ही ले ली है। और यही वो चीजें थी जो हमने टोनर में इस्तेमाल की थी। सिर्फ इसमें एक चीज और ऐड करूंगी जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, ये जो तीनों चीजें हैं ना, यही हमने टोनर में इस्तेमाल की थी, यही हम ऑयल में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रेमेडी आपके लिए बहुत इजी रहे। और क्वांटिटी भी हमने सेम रखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आप ज्यादा ऑयल बनाने जा रही हैं तो आप ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी डबल कर देंगे। टोनर अक्सर हमें लंबा चल जाता है लेकिन जो ऑयल है ना वो हमें ज्यादा लंबा नहीं चलता क्योंकि हम भर भर के लगाने के आदी होते हैं। लेकिन एक एडवाइस दूं, हमेशा ऑयल इतना लगाएं जितना आपके बालों को जरूरत हो। ज्यादा ऑयल लगाने से ज्यादा आपके बाल नहीं आ जाने वाले। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है ना वो है कैस्टर ऑयल। देखिए, कैस्टर ऑयल और रोजमेरी को अगर आपने मिला दिया ना तो ट्रस्ट मी, ये किसी के सर पे भी बाल ला सकता है, बस शर्त ये कि अगर आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो। कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा बढ़ाता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। काफी लोगों को मिथ होता है कि कैस्टर ऑयल अगर फेस पे लगाएंगे तो बाल आ जाएंगे। देखिए, अगर फेस के बाल उसी रफ्तार से बढ़ रहे होते, अगर उनकी क्वालिटी ऐसी ही होती जो कि आपके सर के बालों की है ना, तो आज तक आप अपने चेहरों के बालों की चोटी बना रहे होते। ये सारे बाल
उनके फॉलिकल्स, उनका स्किन, उनकी हर पूरा साइंस उनकी डिफरेंट होती है। तो ट्रस्ट मी, जो कैस्टर ऑयल फेस पे लगाएंगे उसके इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, और जो ही कैस्टर ऑयल आप सर पे लगाएंगे ना उसके इफेक्ट टोटली डिफरेंट होते हैं। कैस्टर ऑयल के बारे में अगर फेस की रेमेडी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, वहां जाके आप देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं इसके लिए सर के बारे में। देखिए कैस्टर ऑयल आप कितना डालेंगे, यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है। कैस्टर ऑयल थिक होता है, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता, बल्कि आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आज तक कैस्टर ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो मेरे कहने पे एक दफा जरूर करके देख लीजिएगा। 2 से 3 महीने में ही आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। खास तौर पर जब ये रोजमेरी लीव्स के साथ ऐड होगा ना, तो फिर आप इफेक्ट देखिएगा। मेरी एक और वंडरफुल सी रेमेडी थी जिससे मैंने रोजमेरी को कैस्टर ऑयल के साथ मिलाया था, और वो मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है अब तक की। तो आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं, या मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको मिलाकर अब आप रखेंगे इसको इन्फ्यूज होने के लिए। इन्फ्यूजन के यहाँ पे तकरीबन 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं करने वाली हूँ वो तरीका ये है कि आपने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा, रहने दे अच्छे खासा 20, 25, 30 मिनट आराम से रहने दे, और फिर इसको आराम से इन्फ्यूज होने दें। कैसे पता चलेगा कि इन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है? आप देखेंगे थोड़ी देर में कि इस तरीके से हल्के हल्के से बबल्स या व्हाइट व्हाइट झाग जैसा बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जब ये बनना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि इन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। इस सिचुएशन में आकर, क्योंकि हमारा जो फ्लेम है वो ऑलरेडी स्लो होगा ना, तो आप इसको स्लो पे ही रहने देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक और इसको अच्छे से बनने देंगे। मेक श्योर कि इसकी जो चीजें हैं जैसे करी लीव्स है, रोजमेरी लीव्स है, ये जलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्लो सिम पे रखना है। 25 मिनट से 30 मिनट आप इसको दे दीजिए और आपके पूरे महीने 2 महीने की छुट्टी होने वाली है। फिर कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप अपने रोजमेरी लीव्स को और करी लीव्स को, फेनुग्रीक सीड्स को इन दोनों ऑयल में मिलाकर एक बॉटल में रख दीजिए। शीशे की बॉटल होनी चाहिए। इस बॉटल को अच्छे से बंद कीजिए और इसके बाद इसे आप सनलाइट में रख देंगे। ऐसी ही रोजमेरी की मैंने एक और भी पहले रेमेडी बताई थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन इसी तरीके से उसको सन इन्फ्यूजन का तरीका बताया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको दे दूंगी। ये दोनों तरीकों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सन इन्फ्यूजन वाला कर रहे हैं तो आपको उसको कम से कम 3 से 4 दिन सन के अंदर रखना ही रखना है। हमेशा इस्तेमाल करके आप दोबारा से इसको सन इन्फ्यूजन के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 1 अप्लाई किया है ताकि मैं आपको जल्दी से बना के दिखा सकूं। ये जब हो जाएगा ना, तभी आपको इसका स्टोव बंद कर देना है, फ्लेम बंद कर देनी है और इसको ढक के रख देना है। ये आप इसमें रहने देंगे तेल इसी पॉट में, और अच्छे से इसको 4 से 5 घंटे इसी में सोक होने देंगे। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी रेमेडी में मैं कहती हूँ कि आप तेल को फौरन से छान लीजिए, और काफी रेमेडीज में हम कहते हैं कि नहीं नहीं इसे इसी में रहने दीजिए। देखिए बात समझने वाली है। ये जो ऑयल में इंग्रेडिएंट है ना, ये कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि इस ऑयल को सोक कर लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। पुरानी जो रेमेडीज थी, जैसे मेरी एक मैजिकल हेयर ऑयल की रेमेडी है, उसमें क्या था, उसमें हम रीठा डाल रहे थे, या बाकी भी ऐसी बहुत सारी रेमेडीज है जिसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट डालते हैं जो कि ऑयल को, या अगर कोई टोनर बना रहे हैं तो पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फेनुग्रीक सीड्स, रोजमेरी लीव्स, करी लीव्स, ये कोई भी जो चीज है ना, ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आप इसको रख सकते हैं। अगर ये करेगा भी ना तो बहुत ही थोड़ी मिकदार में करता है, उतना नुकसान तो आप झेल सकते हैं, राइट। लेकिन ये फायदे बहुत देगा अगर आपने इसको इसमें रखा। फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको डाउट है, तो आप इसको फौरन से भी छान सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। और इसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में सेव कर लेंगे, और कंटेनर आपका शीशे का ही होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो कि आपका अच्छे से एयर टाइटली क्लोज हो जाए। अभी दोनों चीजें बन गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि कितना लंबा चलने वाली है। देखिए अगर तो आपने ड्राई लीव्स दोनों में ऐड किए हैं ना, चाहे रोजमेरी हो, करी हो, टोनर हो, ऑयल हो, दोनों में अगर आपने ड्राई चीजें इस्तेमाल करी हैं तो ये आपको महीनों चल जाएंगी। रोजमेरी टोनर के बारे में, काफी लोगों के यहाँ वेदर बहुत स्ट्रांग होता है, समर का वेदर आने वाला है, धूप ज्यादा होती है तो खराब होने के चांसेस है, तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। लगाने से कुछ टाइम पहले आप इसको निकाल लीजिए, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर आप इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका भी अभी बताती हूँ, और फिर अप्लाई करने के बाद दोबारा से आप इसे अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जो ऑयल है उससे आप रूम टेम्परेचर में ही रखेंगे अगर आपने इसको चूल्हे पे पकाया है। अगर आपने इसको सन इन्फ्यूजन किया है तो लगाने के बाद आप दोबारा से इसको सन इन्फ्यूजन के लिए ही रख देंगे। अब देखें ये जो दोनों चीजें हैं ना, क्योंकि ड्राइड लीव से तो ये ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगी, बट देन अगेन
हर किसी की कंडीशन अलग होती है, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कंटामिनेशन हम उसको कर रहे हैं, निकालने में, लगाने में, हम क्या अंदर हाथ तो नहीं डाल रहे, या हमारे आसपास का एरिया कितना पोल्यूटेड है, और क्या हमारा वेदर कंडीशन है, इन सब पे डिपेंड करता है। ये कम से कम भी आपको 2 महीना आराम से ऑयल चल जाएगा। आप थोड़ा ही बनाए, इतना कि 2 से 3 महीना चल जाए, और उसी में आपको उसके फर्क भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बेबी ग्रोथ जो है, बेबी हेयर की ग्रोथ है, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो टोनर है, आई वुड सजेस्ट कि वैसे तो मुझे, जो मैं बनाती हूँ, तो मुझे आराम से 1 मंथ तक भी चल जाता है विदाउट फ्रिज, क्योंकि मेरा इलाका थोड़ा ठंडा है। आप रख सकते हैं फ्रिज में फॉर गुड 1 मंथ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप इसको 10 से 15 दिन का ही बनाएं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 10 से 15 दिन बनाकर इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर दोबारा से बना लीजिए। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत ही ईजी है। इसको रख के भूल। अब तीसरी चीज की बात करते हैं कि किस दिन क्या चीज लगानी है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इजी चीज की, जो कि टोनर है। टोनर आप चाहे तो हफ्ते में डेली लगा सकते हैं। कंफर्टेबल नहीं है डेली लगाने के लिए, तो हफ्ते में कम से कम 5 दफा जरूर लगाना है आप लोगों को। गीले बालों में, सूखे बालों में, नहाने के बाद, नहाने से पहले, रात में सोने से पहले, सुबह उठते ही पहली चीज, जब भी चाहिए लगा सकते हैं। सिर्फ अगर आप रात में सोने से पहले लगा रहे हैं तो बालों को ड्राई होने का वेट करेंगे, फिर बाल बांध देंगे और सो जाएंगे। बाकी दिन के किसी भी हिस्से में लगा रहे हैं तो दैट्स ओके, खुद ही ड्राई हो जाएंगे, फिर आप बालों को टाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी टाइम का स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके बालों में ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है ना, उसके ऊपर टोनर लगाने का फायदा कोई नहीं है। रीजन बीइंग के बाल ऑयली होंगे, ऑयल के ऊपर जब वाटर आता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। राइट, करके देख लीजिएगा। घर में जो खाने का ऑयल होता है वो किसी पॉट में ले लीजिएगा या किसी चम्मच में ले लीजिएगा, और उसके ऊपर पानी का एक कतरा डालिएगा। दोनों जो वो अलग अलग रहेंगे, आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं। सेम हमारे बालों में भी होता है। तो क्यों वेस्ट करना ये टोनर? आप पहले टोनर लगाएंगे और फिर आप ऑयल लगाएंगे जिस दिन आपको ऑयलिंग डे है। ऑयल लगाएंगे कब? आप इस ऑयल को लगाएंगे कम से कम हफ्ते में 2 दफा। आराम से लगाइए, उसको मसाज कीजिए। मसाज के लिए हमेशा पल्प ऑफ द फिंगर्स को यूज कीजिए। मसाज की टेक्निक की भी एक वीडियो मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगी, जबरदस्त हेयर ऑयलिंग टेक्निक है। ये यूज कर लेना, आपका हेयर ब्रेकेज 0 होने वाला है। करके दिखाया मैंने आपको वीडियो में। उस ऑयल की मसाज मैंने जब करी है, टेक्निक ऐसी दिखाई है कि विदाउट किसी कट मैंने आपको दिखाया है कि कोई भी हेयर फॉल नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी, आप भी ऐसे कीजिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। इस हेयर ऑयल को आप कितनी देर रखेंगे? कम से कम 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 रात, विच इज 8 से 10 घंटा। कोई भी हेयर ऑयल आप 1 दिन से ऊपर नहीं रखेंगे। बाल, स्कैल्प और ये नुकसान देता है, गंदगी ज्यादा बढ़ती है, हेयर और ज्यादा स्टिकी होते हैं। इसलिए कोई भी जो हेयर ऑयल है ना, मिनिमम 2 आवर्स के वो इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे, और मैक्सिमम आई वुड से 10 to 12 आवर्स से ऊपर आप नहीं रखेंगे, और फिर आप हेयर वॉश कर लेंगे। हेयर वॉश के लिए देखना चाहते हैं जबरदस्त से हेयर शैम्पू, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर देखना चाहते हैं रोजमेरी हेयर ऑयल के पूरा जो हमने चैलेंज किया था, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।